हाँ गाइस, इंजीनियरिंग सीईटी का डेट्स आ गया। डेट मतलब नॉट एग्जैक्ट डेट बट अप्रोक्सीमेट डेट आ गया। द एग्जाम विल बी इन जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक. Can they do the same thing to MBA? Can they give us a surprise as well? Answer is yes and no. देखो भाई, DT कुछ भी कर सकता है. अपना माई बाप इज DT. सो लेट मी जस्ट शो यू द न्यूज विच इज गोइंग अराउंड. ये आज जो न्यूज आया, MHT CET गाइस, पहली बात है MBA CET नहीं है, ये इंजीनियरिंग CET है. इंजीनियरिंग सीईटी का उनका मीटिंग हुआ है एंड द मीटिंग दे हैव डिसाइडेड टू डू द एग्जाम. ठीक है. हमारा अभी भी हो सकता है ऐसा. यस, दिस इज योर कंप्लीट क्रैश कोर्स, 8 वीक्स प्रोग्राम फॉर द सीईटी एग्जाम. मुझे एग्जाम कब होगा? फ्रॉम डे वन मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि भाई तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो. बिकॉज आपका स्टडी से अगर लिंक टूट गया तो मेकिंग अ कम बैक विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ट्रस्ट मी. तो आप अपना पढ़ाई लेके चलो. ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है. आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, यू कैन कॉल द नंबर्स गिवन हियर. आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी करना है. मुझे ये सारे टॉपिक खत्म चाहिए इन नेक्स्ट 8 वीक्स, बिकॉज सीईटी एग्जाम विल हैपन अराउंड सेम टाइम ओनली. फाइन. एंड दिस इज अ वीकली टाइम टेबल. मुझे देखना ही नहीं एग्जाम अक्टूबर में, नवंबर में, कभी भी है. मुझे हफ्ते के हफ्ते ये टॉपिक खत्म करने हैं. So, for example, this week course of action, syllogisms, DI fill in the blanks, day-based puzzles, percentages, percentage increase. मुझे ये टॉपिक खत्म करना है बस. एंड दिस इज कवरिंग ऑलमोस्ट 20 मार्क का सीईटी पेपर, 20 to 25 मार्क का. सो इन 8 वीक्स टाइम वी कैन कंप्लीट द फुल सिलेबस इफ यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल. ठीक है. तो आप अपनी बात करो. ये इंजीनियरिंग सीईटी में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा होगा. भैया DT कुछ भी कर सकता है. ओके. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि इतना जल्दी कैसे? टेक्निकली दे कैनॉट कंडक्ट द एग्जाम. इज नॉट फिजिबल टू कंडक्ट द एग्जाम इन 1 मंथ का टाइम. वो आपको कम से कम हमें 45 डेज से 2 मंथ का टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी फॉर्म भरवाना है, सब कुछ करना है. दे शुड हैव डन इट अर्लियर, वो बात की बातें हैं. ठीक है. 2 मंथ से 45 डेज कम से कम लगेगा. तो वी कैन, यस वी कैन सी एज जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक एज अ डेट फॉर द MBA CET एज वेल. आराम से दे कैन डू दैट एंड दैट इज ऑन द कार्ड्स एज वेल. मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, काफी टाइम से आई एम सेइंग दैट कि मुझे तो जुलाई एंड अगस्त दिख रहा है एग्जाम होता हुआ. ठीक है. तो इंजीनियरिंग सीटी, if you look at this news here, after the cancellation of 10th exam, the government will soon decide. अभी लिया नहीं है. फिर they have taken the 13 यूनिवर्सिटी के साथ बात करके and they have taken the decision to conduct CET exam in the last week of July and first week of August. ठीक है. ये मीटिंग जो पहले होनी चाहिए थी, ये अभी हुई है. अगस्त, जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा. MBA CET में they just have to say yes to the IBPS to conduct the exam. उनको सिर्फ एक लेटर लिख के देना है, yes everything is taken care by IBPS. हमारा CET का डेट, सॉरी हमारा CET का ये फॉर्म भरवाना, न्यूज़पेपर में नोटिस देना, आई थिंक वो भी IBPS ही देखता है शायद. तो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय IBPS. CET वालों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेटर देना है कि यस अप्रूवल, कि हाँ भाई इस तारीख को तुम CET कंडक्ट करवा दो. ठीक है. आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय IBPS. तो कैन DT टेलर्स की आपका 1 मंथ में एग्जाम होगा? यस, वो कर सकते हैं भैया. दे कैन डू एनीथिंग. नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते इतना जल्दी. हमारा करियर के बारे में सोचेंगे वो लोग. देखो भाई, अगर हमारे करियर के बारे में सोचा होता ना तो इतना डिले होता नहीं. फेब्रवरी का एग्जाम, जो चीज दिसंबर में होनी चाहिए थी, जो बातें, ये सब बातें दिसंबर में होनी चाहिए थी. जैन में आके इसका डेट नोटिफिकेशन आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया है. फाइन. अब अगर आप कोविड को ब्लेम कर रहे हो, सॉरी, नवंबर दिसंबर जैन सब चीज़ें हो रहा था. इलेक्शन हो रहे थे हमारे देश में, सब कुछ हो रहा था. अगर हमारी गवर्नमेंट को इतना हमारे से प्यार होता ना हमारे करियर को लेके, तो ये सारी चीज़ें पहले होगी होती. ये जो बैठकें, ये जो मीटिंग्स अब हो रही हैं, ये पहले हो जानी चाहिए थी. एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट साइड. तो मैं भी पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भैया अपना एग्जाम अगस्त में होने वाला है, जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में. 2 मंथ फ्रॉम टुडे हमारा एग्जाम रहेगा. आप अपना टाइम टेबल हिसाब से अपना फॉलो करते जाओ. झटका एक दिन झटका आएगा कि भैया इस दिन आपका एग्जाम है. विद इन 1 मंथ इट्स फिजिक इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, बिकॉज उनको एडमिशन लेना है, फॉर्म भरवाने हैं, एलोकेट करना है, कि एक सेंटर एडमिट कार्ड रिलीज करवाना है. वो कम से कम 1.5-2 महीना जाएगा ही जाएगा. आगे भाई बड़े लोग हैं हमारे देश में, बहुत तेजस्वी लोग हैं. दे कैन अनाउंस द एग्जाम इन 1 मंथ. 15 डेज का एग्जाम, नॉट लाइक सीमेट की तरह फालतू नाटक नहीं होगा. एक हफ्ते में एग्जाम. दोज आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सीमेट का एग्जाम हैपेंड इन 1 वीक.
एक हफ्ते पहले उनका लेटर आता है, काम करो बेटा अगले हफ्ते एग्जाम दे दो। अरे अगले हफ्ते एग्जाम दे दो, क्या समझा क्या हुआ तुमने? ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, उतना उनके पास टाइम ही नहीं, उतना वही नहीं है, इट्स नॉट टेक्निकली फिजिकली पॉसिबल, सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई चालू रखो। आज के बाद जो भी न्यूज़ आती है, मेरी फाड़ने से पहले, मेरे को फॉरवर्ड करने से पहले, आपको याद रात रात को पब्लिक देती है यार। देखो 4 जून को रात को 7 बजे ये आया है, रात को 12 12 1 1 बजे तक पब्लिक में मैसेज, सर सीटी का डेट आ गया, सीटी का डेट आ गया। अब भाई देख तो ले यार, एमएचटी सीटी, अब मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो यार? ठीक है, तो भाई देख लिया करो। हम MHCET, हमारा MBA CET या MHCET MMSCET डिटेल लिखा होना चाहिए, तभी अपना MBA का डिटेल है वो। अदरवाइज ये सब हमारे काम की न्यूज़ नहीं है, बट यस हमारा प्रोसेस भी सेम होने वाला है, सेम अथॉरिटी इज गोइंग टू कंडक्ट, तो होगा। वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अपनी पढ़ाई चालू रखो भैया, नहीं तो वो गैप आ जाएगा। अगर गैप आ गया तो फिर तुम्हारा यू टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, जीरो से स्टार्ट करना होगा। इट्स लाइक यार गोइंग टू जिम। ठीक है, इफ आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मंथ या 15 डेज फ्रॉम जिम, आई विल माई बॉडी 15 डेज कम हो गया, फ्यू मंथ्स का गैप अगर मैं ले लूँ, तो वहां से गो बैक टू जिम, आई टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। आई कैन पुल अप इजिली, वो अलग बात है, बट स्टार्टिंग तो स्क्रैच से करना ही पड़ेगा ना। सेम थिंग आपका MBA का भी होगा, तो गैप मत लाने दो। गिव अ मॉक एवरी 15 डेज। ठीक है, इन योर लॉगिन आईडी, इफ यू आर जॉइनिंग द सीटी का प्रोग्राम, आपके लॉगिन आईडी में देयर 50 मॉक्स, 50 मॉक्स। ठीक है, आप ऐसा प्लान करके रखो, इवन इफ यू हैव टू गिव, जितने मॉक बाकी है, ऑब्वियसली सम ऑफ द मॉक्स यू माइट हैव ऑलरेडी टेकन, जितने मॉक्स बाकी है उसको ऐसे डिवाइड कर लो कि हफ्ते में एक मॉक देते जाओ या 15 डेज में एक मॉक देते जाओ, डिपेंडिंग ऑन कितना मॉक्स आपने कर लिया, कितना मॉक्स बाकी है। और ऑल द बेस्ट, जो भी होगा हम साथ में हैं। ठीक है।